कैसे हंसा जाता है? जवानी मुस्कान सर, जवानी मुस्कान। तो 2 मिनट सुनना, ज्यादा नहीं। तो भैया बोलिए सर। बोलेगा क्या, सुनेगा तब ना। गाना खोलिए। हमारा जन्म 1 जनवरी 2004 को सुबह 4:56 तिलैया के साबरमती हॉस्पिटल में हुआ है। और कहाँ कमेंट करता रे? क्या है तो हॉस्पिटल में लिया है क्या? शुरुआत से अंत तक पूरा खुल के बोलना चाहते, बीच में मार देते हैं। इतना जानते जन्म हुआ कर बाद इतना बड़ा कैसे हो गया ना पता हमरा, है कि नहीं? लेकिन इतना जानते हैं कि बचपन में जब हम फोटो अपना देखे यही मोटा तगड़ा एकदम थे। और दादी कहती है हमारी कि तुम जल्दी किसी के पास रोता नहीं था, और ठीक उसका आज उल्टा हो गया है, आज हंसने का मन नहीं करता। तो उस समय हम अपना फोटो देखते हैं, बहुत मोटे तगड़े थे। और मेरी बहन जस्ट मेरे बाद तुरंत 1 साल की हो गई, मतलब 1 साल मेरा हुआ, उसके बाद मेरी बहन हो गई तुरंत। तो मैंने अच्छे से जो माँ का दूध है वो नहीं पी पाया, उसके बोलते दूध कट्टू, बुझता है ना भाई? तो जिसके कारण हमारा शरीर कभी विकसित अच्छे से फैल नहीं पाया। तो हमको लोग सूजी खिलाते, सूजी जानते हैं क्या? उसी को खा खा के हमने बड़ा हुआ, ये एकदम मोटा हो गया तब सूजी खा खा के। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरी माँ हमसे बहुत प्यार करती थी। मेरे बड़ा भाई और नानी घर में हमेशा रहता था, और मैं, मेरी बहन और मेरी माँ 3 कोई घर में रहते थे। मेरे पापा हमेशा बाहर ही रहते, पापा को हम लोग से कोई मतलब कभी था नहीं। तो तीनों को रहते थे। मेरी माँ हमसे बहुत ज्यादा लगाव थी, क्योंकि बहन छोटी थी, थोड़ा जान पहचान का या थोड़ा सा समझने वाला हम ही थे। तो हमको पिलौती का चटनी बहुत पसंद था। डेली हम देखते थे, मम्मी को बोलते पिलौती का चटनी चाहिए। मम्मी पास पैसा रहता नहीं था, पापा पैसा देते नहीं थे। तो मम्मी मार्केट जाती थी, घर में प्याज होता था, प्याज को बदल करके और टमाटर लाते थे। प्याज मतलब 2 किलो देती, आधा किलो टमाटर, इस तरह बदल के लाती थी। और हम घर में अकेले भी नहीं, गोदी में लेके जाती 3 किलोमीटर पैदल और लेके आती थी। उस तरीके से हमको सारा चीज अभी याद है। माँ हमको कैसे घुमाती, कहीं भी है गोदी में, किसी के घर में बगल में चिकन बन रहा है तो हमारे थोड़ा दिया, मतलब क्या बन रहा है कोई मतलब नहीं, क्या इमेज उनका गिरेगा कोई दिक्कत नहीं। किसी के यहाँ पकवान बन रहा है, दूध हमारे पेटवा खेते दी, मतलब इस टाइप से हमको सब याद है। कोई हमको बताया नहीं, हमने सब अपनी आंखों से देखा, और अभी तक हमको सब याद है कैसे मांगा करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि 5 मार्च या 5 मार्च 2007 में, 5 मार्च 2007 में जब हम 7वां साल में थे, 7वां साल मेरा रनिंग था, उसमें मेरी माँ का निधन हो गया था। उसके बाद हमारे पापा ही जो थे, तो हमारे पापा को बोला गया दोबारा मैरिज नहीं करना है, लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्योंकि उनको बच्चों से कभी तक प्यार मोहब्बत था ही नहीं, ना कल था, ना आज है, ना अभी है। तो उन्होंने दूसरा मैरिज 6 महीने के अंदर कर लिया। सोचो मेरी माँ की मरने की गम उनमें कितनी थी कि 6 महीने भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 6 महीने के अंदर उन्होंने मैरिज कर लिया। हमें कोई इतराज नहीं, 7 साल का थोड़ा ज्ञान घर थे, पूछते थे। धीरे धीरे मेरे भैया नानी घर में ही पढ़े, अभी तक वो नानी घर की जिंदगी जी रहे हैं। और हम और मेरी बहन इतनी बड़ी, धीरे धीरे उसको संभालते गए। बहन को हम ही गोद में खिलाए, गोद में पाले उसको हम ही। तो आप जानते करते हैं माँ लोग सकेले में आती कैसी होती है। भगवान करे हम आज खुल के बोलना चाहते हैं कि वो माँ किसी को ना दे जो हम मेरे मिली है। और आज वो अगर सामने भी रहती है तो यही बात बोलते हैं कि भगवान ऐसी माँ किसी को नहीं देगा जो मेरे मिली है। तो उन्होंने क्या किया, मारना काटना सबको स्टार्ट कर दिया हम लोगों को। जिंदगी हमारी वहीं से ट्रैक बदल दी, क्योंकि पढ़ने में इतना तेज थे, इतना तेज थे, अगर वही लहराता तो हम जरूर IAS ऑफिसर निकाल लेते आज। इतना तेज थे हम पढ़ने में, अपने आप में इतना काबिलियत मेरी थी
लेकिन आज उन्होंने आकर के मेरा ट्रैक बदल दिया। हुआ क्या, अब थोड़ा सा नॉलेजेबल हम थे, बहन तो बहुत अच्छी थी, तो बहन उनको मारते थे तो हम डांटते थे थोड़ा सा, तो हमेशा मेरे साथ झगड़ा होने लगा। तो जो आपने मूवी में देखा होगा वो मेरे साथ बात हुआ। उन्होंने मेरा बॉडी का कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं होगा जहाँ उन्हें लकड़ी से, हाथ से, कलछुल से नहीं मारा होगा, हर जगह होगा। देख सकता है यहाँ भी हाथ में मेरा जला हुआ है, माथा भी फटा होगा, इधर भी लगा है, इधर भी फटा होगा, हर एक पार्ट में उन्होंने बहुत मार मारा। फाइनली एक बार हम घर से भाग गए, 2 रात बाहर ही बिताए। तीसरी रात भूख लग गई, वापस आ गए घर। तो लोगों ने जब मजाक उड़ाया मेरे पापा का, तो उन्होंने मेरे को हॉस्टल में डाल दिया यहाँ पे हजारीबाग में, कि नहीं जब हॉस्टल में रहेगा तो सही हो जाएगा। हॉस्टल आ गए, हम तो सही हो गए, अब मेरी बहन को प्रॉब्लम होने लगा। अब तो थोड़ी बड़ी हो गई थी तो उसमें मारपीट चालू होने लगा। फिर 1 साल के अंदर हमको हॉस्टल से निकलवा दिया गया कि नहीं हॉस्टल में नहीं पढ़ाएंगे, पैसा खर्चा होता है। पापा ने कहा बाबू हॉस्टल में नहीं पढ़ाया जाएगा, इतना पैसा खर्चा होगा तो हम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने घर में भेज दिया उठा के, फिर से वही सरकारी स्कूल। प्राइवेट में भी हमने नहीं पढ़ाई किया है, और पढ़ने में इतना तेज थे कि काश अगर हॉस्टल मेरा जिंदगी बन जाता तो बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन इतना चाहते भी मेरे माँ बाप को या मेरे बाप को कभी मुझसे प्यार नहीं था, ना मेरे भाइयों से ना मेरी बहनों से। तो उन्होंने घर में सरकारी स्कूल में ठेल दिया। फिर से हॉस्टल जाने के बाद तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत बन गई थी कि ज्यादा सोचते थे बहुत ज्यादा लोगों से। सब हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई करता, हम 4 बजे भोरे उठ के बालकनी में कुछ सोचते थे कैसे क्या करना जिंदगी में। मतलब मेरे अंदर सोचने की क्षमता बहुत बचपन से ही बढ़ गई थी कि हमें कब से क्या करना है। मतलब इतनी हमको धकेला जा रहा था गड्ढा में कि हर समय हमको गड्ढा ही मिल रहा था, हमको पता चल रहा था अब निकलना कैसे है। मतलब उस समय हम ठान लिए थे कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, जो करना है अकेले करना है। भैया को मतलब नहीं था, वो तो अलग थे। मेरे फैमिली में भी कोई अगर हम लोगों के पक्ष से बोलने आता था तो मेरी माँ उससे झगड़ा कर लेती थी। जो भी हम लोगों के पक्ष से आता था बोलने के लिए उनसे झगड़ा हो जाता, तो कोई बोलने नहीं जाता था हम लोगों को। इस तरीके से हमने 10th पास किया। 10th के बाद हजारीबाग आया। अब घर से बोला पैसा नहीं मिलेगा, कोई नहीं है, तो फिर से वापस चले गए घर। तो एक बार की बात बताते भैया, अंडा बन रहा था हमारे घर में। 10th से जाने के बाद पैसा नहीं मिला तो हम बोले ठीक है, गांव में हमारा उस समय पीट चल रहा था, गड्ढा को आता है, नक्सली देखा है क्या? तो उसमें पीट 1 रुपया पीस, 1 पीट कोड़ेगा 30 टाइप से मिल रहा था। तो वहाँ पीट कोड़ने जाते थे, दिन भर में 30 को पीट कोड़ते थे, 30-40 रुपया कमा खाते थे, और उसी को खा पी के लाते थे 10 मन बाद। तो एक बार घर गए, अंडा बना, अंडा आया टोटल 8 पीस। तो हमारे लिए, 2 भाई के लिए, सॉरी 2 बहन के लिए, मम्मी के लिए पापा 8 पीस आया। मेरी बहन खाने के लिए बैठी अंडा में, तो उसने उसका 2 पीस निकाल के दे दिए कढ़ाई पे, और बगल में हम बैठे हुए थे। तो भैया बोले हमको थोड़ा अच्छा लगा, 1 पीस और दीजिए या क्या? तो हमने 1 पीस उसको और दे दिया। 3 पीस बेचारी खा गई गलती से, और 3 पीस खा गई। चूल्हा पर बैठी हुई थी, हम भी बगल में बैठे हुए थे। उसके बाद मम्मी उधर से आई तो हम भी चावल निकाले अपना, 2 पीस अपने में डाल लिए। टोटल 5 पीस खत्म हो गया। एक्स्ट्रा कितना हमने लिया? 1 पीस। हिस्सा कितना था? 2 पीस। मम्मी आई जब कढ़ाई निकाल के देखी 3 पीस। पूरा गंदा गंदा गाली उनका रहता है, गाँव से बात, कौन निकाला इससे? हमने बोला हम ही खाए। मेरे थाली में उन्होंने देखा कि 2 ही पीस था, तो बहन मेरी हंसने लगी, तो बोली कि नहीं हम खाए। उतना कई बेचारी है, उसको झोटा पकड़ के बजा, हमारा चढ़ गया प्रेशर। थोड़ा सा बोल दिया से, लुआठी जानते थारे भाई, एक लुआठी चाट डोर आते, पूरा मांस जल गया हमारा, खबर गया। चला हमरो कोई खून में कमी थोड़ी है भाई, निकाले लुआटिया वही वाला हूँ। तब तक उधर से पापा आ गए। पापा कब आए? मार खा चुके थे, लुआठी हम निकाल रहे थे। हर लुआठी अगर हाथ में देखे तो हमको कॉलर पकड़े उठा के खेत में फेंक दिए। पापा और लतिए पूरा लतिया दिए हमको, पूछे भी नहीं कि हुआ क्या। उसके बोलते निकलो घर से, हाथ जोड़े, बोले नहीं कहाँ जाएंगे? बोले निकल जाओ तुम घर से, तुम माँ को नहीं समझ सकता है। उस दिन से हमने घर छोड़ दिया। फिर हजारीबाग आया। हजारीबाग में 2 साल 12th 11th और 12th अपने दम पे पढ़ाई की, जैसे भी मेहनत करके की। इसके बाद हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने बाहर काम करना स्टार्ट किया। पोकलिन जानता? पोकलिन चलाने चला गया। वहाँ 1 साल पोकलिन चलाया। फिर नहीं मन भरा
फिर हजारी बजाए, और आज धीरे 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 स्टार्टिंग आपके सामने है कि वही और माँ वही माँ और वही बाप पूरा गांव में ढिंढोरा पीटता है कि नहीं संदीपा हमारा बेटा है, संदीपा हमारा बेटा है। लेकिन कसम से दोस्त, जिसको एक बार दिल से गिरा देते हैं ना दोबारा उठाते नहीं। आज भी कहते हैं कि जाते हैं घर, बाप 5,000 मांगता है उसको 10,000 देते हैं, बाप 50 मांगता है उसको लाख देते हैं। लेकिन कहिएगा कि बाप का पैर छूना, वो मर जाएंगे लेकिन जिंदगी में उसका पैर नहीं छूएंगे। ये उसके मुंह पे बोलते हैं, वहां पे 10 आदमी खड़ा रहता है, सबका पैर छूते लेकिन अपना बाप का कभी पैर छूने छूते। चाहे इसमें डिमेरिट समझो डिमेरिट समझो, बहुत तो करें बाप कैसा भी हो, बाप बाप होता है बाप बाप होता है। मान से बाप गला भी काट देगा तो बाप ही होता है क्या? पैदा करने से कोई बाप बन जाता है क्या? अगर पैदा करने से कोई बाप बन जाता है यार, क्या बोले, स्कूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पैदा करने से बाप बन जाता है तो आधा दुनिया के आधे कुंवारे लड़के बाप कहलाते कि नहीं? दुनिया के आधा सारी लोग बाप कहलाते। तो पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता भाई। उसके लिए जीना मरना, मतलब एक बच्चा आपका हो गया तो जिंदगी उसी का होना चाहिए और पूरा जान उसी का होना चाहिए, तब आप बाप कहलाए। तो दोस्त, सबने मेरा साथ छोड़ दिया जिंदगी में। 5 साल ना मेरा बाप फोन किया मेरे पास, ना मेरा भाई फोन किया, ना मेरे रिलेटिव का कोई फोन किया। पता चल गया कोचिंग खोले हैं, पता चल गया कि लाखों कमा रहा है, उसके बाद अब सबका फोन आता है, बाबू 20,000 है, बाबू 50,000 है, बाबू 1 लाख हो पाएगा। लेकिन कसम से दोस्त, मना किसी को नहीं किया आज तक। जितने भी हैं सबको जो बन पाया हमने सारा दिया, और जहां तक हमसे हो पाया वो सबों को हमेशा, ताकि जिंदगी में जो हमने देखा है वो कोई और नहीं झेल पाए। इस चीज को हम आप जितने भी हैं, आप क्या स्ट्रगल कर पा रहे हैं या आपके माँ बाप आपको क्या दे पा रहे हैं, उस चीज को हम बखूबी समझ सकते हैं। इसीलिए न कभी ना हमने भी के लिए टॉर्चर किया, न कभी हमने पैसे के लिए ज्यादा प्रेशर दिया। हाँ, अगर कोचिंग चला रहे हैं तो आप अगर कुछ भी नहीं दोगे तो हम नहीं चला पाएंगे। इसीलिए हमने जहां तक हुआ आपका कोऑपरेटिव किया है, और आप जिस जगह से भी उठ रहे हो उस जगह से कैसे उठना है। दोस्त, हम जब इंटर साइंस कॉलेज जाते थे, हमारे पास ब्लेजर नहीं हुआ करता था, क्योंकि सब ब्लेजर खरीदा, हमारे पास ड्रेस का पैसा नहीं था, ब्लेजर कहाँ से पहनेंगे। तो और जूता हमारे यहाँ से कपड़ा हुआ रहता था। कसम से एक बार हम साइकिल से आ रहे थे और हमारा दोस्त बगल में था, साइकिल भी दोस्ती का था, पीछे बैठे हुए थे, पीछे हमारा जूता फटा हुआ, 4 गर्ल्स पीछे से आ रही थी। इतना गंदा मजाक उड़ाई, लेकिन हमने कभी भी किसी को कुछ कहा नहीं। हम सबसे पीछे बैठते थे इंटर साइंस में, सबसे पीछे, मास्टर के नजर पे कभी आए नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा शर्ट फटा हुआ करता था, हमारा जूता फटा हुआ करता था, हमारे पास बाल कटाने के पैसे नहीं हुआ करते। 30 रुपये लगता था भैया, सोचते 30 रुपये में सारा 4 दिन 5 दिन सब्जी हो जाएगा। तो बाल मेरा बड़ा हुआ करता था 11-12 में। तो इस तरीके से हमने जिंदगी को झेल करके आगे बढ़ा है, और आज आपके सामने इतना खुशी तरीके जरूर दिखते हैं, लेकिन अंदर से भी आज भी अकेलापन है कि भैया इतना दौलत, इतना संपत्ति किसके लिए, इतना जो हम कमा रहे, इतना मेहनत किसके लिए। तो बस सोचते हैं कि ये उसके लिए जो मेरे जैसा है, ये उसके लिए हम कर रहे हैं जो मेरे जैसा स्ट्रगल कर रहा है, ये उसके लिए कर रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हम हैं तो मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और भी ऐसे जरूर बच्चे होंगे जो मेरे जैसे काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है माँ बाप का सपोर्ट नहीं हो, माँ बाप का हो तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली प्रॉब्लम हो। तो हम चाहते हैं भैया कि इन सब चीजों से स्ट्रगल करना हम आपको सिखाएं। और दोस्त, और बहुत सारी हमारे बीच में घटनाएं हुई है, हमने क्या कहे ना कहे उतना हम कहना नहीं चाहते हैं। बीच में हमने अपनी जिंदगी को छोड़ने के लिए 3 बार आत्महत्या किया, 3 बार उसी ड्यूरेशन में, 7 साल की उम्र से 10वां 3 बार, लेकिन तीनों बार बच गए। एक बार घर में आग लगा दिए, उसमें भी लोग बचा लिया, कुआं में कूद गए थे, उसमें भी बचा लिया था। 3 बार जिंदगी को हमने देना चाहा, बच गए, अब चौथी बार नहीं। अब सोचते हैं अब दुनिया में कुछ अलग करके दिखाना है, और मेरे अंदर इतना आग है ना भाई, इतना आग है तुम नहीं समझ सकता इसमें।
और हाँ, एक चीज है, जिंदगी में जिस पे हमने भरोसा किया, बहुत लोगों का साथ दिया, और आपको पता भी होगा इससे पहले कहीं और भी थे हम, उन्होंने भी हमें धोखा देके लात मार के निकल, उन्होंने भी हमें धोखा दिया। जिस पे हमने भरोसा किया सबने हमें धोखा दिया, सबने हमें, चाहे मेरे माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे नानी घर हो, मामा हो, भाई हो, सबने। एक मामा बेटा मेरा आर्मी में था, उसने भी कहा बाबू आ जाओ तुमको हम पढ़ाएंगे। आए 2 महीना रखा, बोला भैया हाथ जोड़ते, तीसरा महीना बाबू जाओ जहां था, पैसा नहीं दे पाएंगे। इस तरीके से हर एक ने हमको लात मारा, और जिसने लात मारा आज सबको हम 50 और 1000 लाख रुपए दे के रखे। लेकिन सोचो उन लोगों को, सोचो कम से कम मांगने में पर सोचना चाहिए किस इंसान को मांग रहे हैं। जिस समय में वो इसीलिए नहीं बोलते हैं कि हम अकेले रहते हैं, अकेले रहने का शौक नहीं है भाई, मेरे साथ कोई था ही नहीं, कोई नहीं था। जब ये नीचे से यहाँ तक पहुंचने के लिए इस बीच का ड्यूरेशन में हमने एक दिन भी ऐसा नहीं हो जो कैफेटेरिया नहीं हो गया। इस यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने हर दिन कैफेटेरिया गया है जी, और हर दिन 5 बजे शाम में जाके 2 घंटा यही सोचते थे आगे क्या, आगे जीना या मरना, आगे जीना या मरना। और आपको पता होगा जिस समय ये कोचिंग खोले मेरे पास जवानी नहीं था भाई, सिर्फ कॉन्फिडेंस था और जलवा था। और उस समय एक हाथ में हम जहर का पुड़िया रखे थे, पूछ सकता है जो अंदर में ऑफिस में बैठा हुआ लड़का लोग मेरे साथ था, एक हाथ में जहर का पुड़िया रखे और एक हाथ में 6 लाख का पूंजी लगा दिए थे। यहाँ 1 रुपया हमारे पास जेब में नहीं था, वो सारा का सारा पैसा हमने दोस्तों से मांग के लगाया था, और दोस्त लोग भी इतने तगड़े निकले, सारा एक बार में मांगने पर दे दिया। दोस्ती हमसे लोग बहुत तगड़ा निभाता है, क्योंकि मेरा दिल फ्रेश रहता है। अब किसी के सामने कुछ कभी गलत नहीं सोचते नहीं है, पता नहीं लोगों को क्या लगने लगता, लगवाते हैं। 6 लाख लोगों ने दिया बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, क्या ये बंदा वापस कर पाएगा? और हमें भी पता था कि अगर हम दूर जाएंगे तो वापस नहीं कर पाएंगे। सोच लिए थे कि अगर वापस कर पाए ठीक है, नहीं तो जार खाएंगे, सुबह सुत रहेंगे भैया, जाओ लिख देंगे चिट्ठी में, सब बेच के सामान रख लेना। ऐसा सोच के हमने कोचिंग खोला। लेकिन एक बार उन पे भरोसा जरूर करते थे, हर दिन उनके सामने जरूर बैठते थे 5 मिनट। कोचिंग खोलने से पहले एक हम मूर्ति लाए, दिल्ली से, दिल्ली गए थे, इतना बड़ा, और उसी मूर्ति को हम आज तक बजरंगबली मानते आए और मानते आए हैं। जब भी सामने जाते हैं, तकलीफ होता है, उनके सामने बैठते हैं, बताते हैं, अगला दिन मेरा समस्या सॉल्व हो जाता है। भाई ये बात तुम मानो या ना मानो, अगर यहाँ किसी से झगड़ा हो जाता है, एक बार नया कोचिंग खोले, 4 लोग आदमी आ गए थे मारपीट करने, मारापीटी हुआ भी थोड़ा सा, रात में जाके बजरंगबली को बोले भैया इस दुनिया से हमको दूर कर दीजिए, इस झंझट से हटा दीजिए, अगला दिन मैटर सॉल्व हो गया। जबकि उस दिन मारपीट कॉलर पकड़ी मेरे पे साथ हो गया था, बोला कल फिर आएंगे, बुलाइए, लेकिन रात में कल आया, सीधा मैटर सॉल्व हो गया। तो उनके सामने कभी बैठ के अपनी बात दिल से शेयर करके देखना, जरूर वो आपकी मदद करेंगे। और दोस्त, जिंदगी सबके पास होती है, जिंदगी सबको मिला है, ऐसे यूं ना गवाओ, ऐसे कचरे की तरह मत जियो दोस्त। पैसे 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 के लिए मत जियो, घर 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 के लिए मत जियो। अरे झोपड़ी में जियो, लेकिन दिल में बसा करो दोस्त, दिल में बसा करो। झोपड़ी महल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप महल भी में रहते हैं और निकलते ही 4 आदमी गाली दे रहे, चुतिया आ गया, तो महल आपका कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर आप झोपड़ी में रह रहे हैं और झोपड़ी में रह के आप जब बाहर निकलते हैं, तो आपको लोग दिल से सलाम करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, दिल से भैया बोलते हैं, तो भैया ये महल वाला और आपके सामने टक्कर किया जाएगा, महल वाला आपका चुती का बराबर भी नहीं है। तो महल बना लेना, घर बना लेना और वो अकाउंट में रख लेना, ये कामयाबी नहीं है। IAS ऑफिसर बन जाना, ये कामयाबी नहीं है, ये झूठी कामयाबी है, ये दुनिया का दिखावटी कामयाबी है, ये वर्चुअल कामयाबी है, जिसको लोग दिखावटी दुनिया कहते हैं। ठीक है, जब तुम्हारे अंदर बचपन से बोला जाता है डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बन करके अपने आप को तुम सक्सेसफुल मानता है। अरे खत्म आदमी, तुम डॉक्टर बनकर सक्सेसफुल कहाँ? डॉक्टर बन के तुम करोड़ों लोग का इलाज फ्री करो, तब तुम कामयाब कहलाया। मास्टर बन के तुम 1000 स्टूडेंट को फ्री पढ़ाओ, तब कामयाब बन कहलाया। वो बोलेगा आप कहीं नहीं पढ़ाते हैं, जरूर पढ़ाएंगे, उस लायक बन जाने दो। उस लायक बन गए ना तो जरूर फ्री पढ़ाएंगे। 1-2 कॉलेज ऐसा जरूर खोल देंगे कि बच्चे, गरीब के बच्चे, ओनली गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, ओनली गरीब के बच्चे, 1 पैसा चबने नहीं, फुल। जो कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं, ना हमारा कोई भाषण है, ना हम कोई नेता है, ना कोई आप ऑडियंस है, और ना ही आप हमको वोट देने वाले हैं। जो हमारे दिल से आवाज निकलता है वही कहते हैं भाई। और हमारे जिंदगी में कभी कोई सपना नहीं रहा कि हमको बहुत बड़ा बनना है, बस हम चाहते हैं
हमारे पास जितने लोग हैं अभी, बस वो हमको दिल में बिठा के रहे, इससे बड़ी कामयाबी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। बड़ा से बड़ा इंसान को टक्कर दे सकते हैं, बड़ा से बड़ा आईएएस ऑफिसर को टक्कर दे सकते हैं, बड़ा से बड़ा नेता को टक्कर दे सकते हैं, जब इतने लोगों का प्यार, इतने लोगों को मोहब्बत हमारे दिल में बसा करेंगे। इसीलिए दोस्त, जिंदगी में कामयाब बनना हो, जिंदगी में कामयाब बनना हो तो लोगों के दिलों में बसना स्टार्ट कर दो, लोगों के दिलों में जगह बनाना स्टार्ट कर दो, और वो तब हो पाएगा जब तुम आदमी नहीं इंसान बन जाओगे। क्योंकि लोग आज दुनिया में पैदा होते हैं तो आदमी होते हैं, कर्म उसको इंसान बनाता है, और ये कर्म माँ बाप नहीं देगा, ये माँ बाप नहीं देगा, ये सेल्फ पैदा होता है, खुद पैदा करना पड़ता है, अपने अंदर के जज्बातों को पैदा करना पड़ता है। अगला अगर गाली दिया तो उसको कैसे बोलना है ये तुमको सिखाता है कि तुम इंसान बनना चाह रहे हो या आदमी बनना चाह रहा है। अगर अगला गाली दिया तुम मार दिया तो भैया तुम आदमी ही है, इंसान नहीं। लोगों को ऐसे दिल में जगह नहीं बनाया जाता है। अगर कोई 5 मांगे, हालांकि तुमको मूर्ख समझ रहा है, हम रात में बताते हैं, रात में हम खाना नहीं बनाए, गए होटल खाने के लिए, हम 11 आदमी, तो बोले भैया हम ऐसे रोटी खाते नहीं है, गए चावल, बोले चावल है, तो एक दूसरे आदमी को देखा, हंसते हुए कहा हाँ क्या चावल है। हमने 2 जगह लगाई, बोला कि नहीं, बोल सब्जी नहीं है, चिकन लेना पड़ेगा। हम बोले सब्जी तो सब दिख रहा है, बोले नहीं ये रोटी के साथ लेना पड़ता है, सब्जी आपको नहीं मिलेगा चावल के साथ, रात में नहीं मिलता। बोले ठीक है लगाइए चिकन, चिकन और चावल लगाया, दोनों मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, हम तो बात समझ गए, कुछ तो बात है बेटा। चावल हाथ डाले, ऐसे लाए बाइक के पास, चावल इतना गंदा सेंट दिया, इतना गंदा सेंट। और रात का 10 बजे खाने जाएंगे तो चावल तो तुरंत बनाता नहीं रात में कोई, एक्चुअली दिन का चावल था, लेकिन उसने सोचा कि ठग फूक के पार कर देंगे। हमने चावल को ऐसे ही छोड़ दिया, उसको भी बोले छोड़ दिए। बोले भैया कितना पैसा है, बोल कहा दिया, कहा छोड़ दिए। बोले आप आइए, सुंघा दिए ऐसे, अब खाइएगा चावल को। बोले नहीं भैया ये तो ठीक है। बोले ठीक है। अगला आदमी बोला, बोले थोड़ा थोड़ा सेंट आ रहा है। हम बोले चावल को आप कह दिए, नहीं था तो आप कह देते कि चावल देना नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है छोड़ दीजिए, हाफ पैसा दिए। उसका टोटल 60 रुपया के हिसाब से 60 रुपया चिकन प्लेट दिया, 120 हुआ, और 40 रुपया चावल सेट का लिया, 200 हुआ। हमने उस इंसान को 250 दिया। हम बोले देंगे तो 250 देंगे, नहीं तो 1 रुपया नहीं देंगे। बोला 250 क्यों? बोले 50 रुपया ठगने के लिए, झूठ बोलने के लिए। वो इंसान इतना शर्मा गया, इतना शर्मा गया कि हमसे बोला भैया छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। अगर उस समय उसको गाली दिए रहते तो हमको भी गरियाता नहीं गरियाता। तो भैया ये हुआ लोगों के दिलों में बसने का काम। जवाब दो, लेकिन हर बार मारपीट से नहीं, गाली देके नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर उसको हम बोलते नहीं भैया, तो बोला 200, हम उसको अगर बोलते नहीं 180 देंगे, थोड़ा सा बचत होता वो रख लेता। हम बोलते 150 देंगे, थोड़ा सा बचत होता वो रख लेता, लेकिन इसको 250 दी। तो खुद पूछा भैया 50 एक्स्ट्रा क्यों? बोले इतना प्यार से ठके हैं, इतना मुस्कुरा के ठके हैं, इतना मेहनत लगा है कि 50 रुपये काम कमाने के लिए तो आप काम करवे किए हैं। उन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं होता है, हम कहें देंगे पूरा देंगे, नहीं देंगे तो 1 रुपये नहीं देंगे, अब आपको डिसाइड करना है। बोल नहीं भैया आप खाना नहीं खाए तो आपसे पैसा पूरा कैसे लेंगे? हम कहें आप समझिए, लेंगे देंगे 250 नहीं देंगे तो 1 रुपये नहीं। कहा ठीक है भैया जाइए। बोले अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार आइएगा। बोले बिल्कुल आएंगे। तो बाबू बहुत तरीका है, जगह जगह पे तरीका है, इसीलिए लोगों के दिल में बसो और कामयाब बनो और बड़े आदमी बन जाओ। तो पैसा कमाने लगो तो अपने जेब में उतना ही पैसा रखना, अपने जेब में उतना ही। जैसे देखो अभी तक बहुत सारा एडमिशन हो गया, लेकिन हमारा इतने की जरूरत है, इतने रखे, सब को खर्चा कर दिया। आज अपने जेब में उतने पैसा रखना जितना थोड़ा जरूरत होगा, ओकर से ज्यादा कोई फायदा वाला नहीं। उस पैसे को आप किसी ना किसी इंसान के काम में लगा दो, किसी ना किसी इंसान के लिए यूज कर दो जिसको बहुत जरूरत है। और कोई तुम पे ठगता है, हंसी हंसी ठग जाना, तुम जान भी रहा है कि वो ठग रहा है, कोई बोल रहा है कि 10 टका रखिए, उसके पास पैसे है, तुम 10 नहीं 20 देना, तुम जान रहा है कोई झूठ बोल रहा है फिर भी देना। इसको कहते हैं कामयाब बनना। अब क्या कहे ना कहे, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए अगला सेशन का भी वक्त हो रहा है। तो भाई अगर हमारे से कोई गलती कभी हुआ हो, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमें माफ कीजिएगा। और आप लोग जिस जगह पे रहें, जिस मुकाम पे रहें, उस मुकाम पे आप हमेशा हंसते खिलते मुस्कुराते नजर आए, हमेशा आप झूमते नजर आए, और हमेशा जिंदगी में भगवान से दुआ करेंगे
कि आपके लिए सूरज और चंद्रमा से निकले, आपके लिए जन्नत मिले और आप जिस पोजीशन पे रहे वहाँ आपको लोग वहाँ आपसे डरे नहीं बल्कि आपका लोग इज्जत करें। और इज्जत तब करेंगे जब आदमी नहीं इंसान बनोगे। इज्जत तब करेंगे जब बड़ा आदमी नहीं कामयाब आदमी बनोगे। लास्ट है